दोस्तों कल के दिन का अगर हम डेटा देखें तो कल के दिन बिटकॉइन के अंदर लगभग 6% का पंप आया और ये पंप देखने के बाद सारे के सारे लोग बुलिश भी हो चुके हैं बिटकॉइन को लेकर और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में जो बुलिश मोमेंटम या क्या हमें ये लग रहा है कि यहाँ से हम बुलिश है, क्या वो रैली यहीं से देखने को मिल रही है या फिर हमारा जो बॉटम लगा था बिटकॉइन वहां पर एक बार दोबारा से जाएगा या नहीं जाएगा। वैसे तो मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर बता रखा है, लेकिन कुछ अपडेट्स और हैं जिनके जरिए आपको भी ये पता लगेगा कि बिटकॉइन के अंदर ये जो पंप आया कल के दिन ये क्यों आया और अभी बिटकॉइन कहां जा रहा है। और दो कॉइन जो कि एक कॉइन है ट्रम्प, दूसरा है डॉज कॉइन, इन दोनों को लेकर भी आज के वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। इन दोनों के बारे में कुछ स्पेशल चीजें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। अगर आपको इन दोनों टोकन्स के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले तो बिटकॉइन के अंदर जो कल ये रैली देखने को मिली है इसके पीछे का रीजन अगर हम जानने की कोशिश करें कि यार बिटकॉइन के अंदर ये रैली क्यों आई है और अभी क्या बुल रन शुरू हो चुका है। टेक्निकली बिटकॉइन यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस लाइन का जो फॉलिंग वेज की ट्रेड लाइन थी जिसका रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा था उसका ब्रेकआउट कर चुका है और ब्रेकआउट के बाद में अभी ब्रेकआउट होने के बाद में बिटकॉइन यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है और इसकी वजह से लोग यहाँ पर मार्केट में बुलिश हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट फेक आउट नहीं होता तो उसके बाद में बिटकॉइन 1 लाख तक जा सकता है। कि आर्थर हेज ये हमेशा मार्केट में अपने थॉट्स शेयर करता रहता है, तो इन्होंने एक ट्वीट करके बताया था कि आई बैट बीटीसी हिट 1,10,000 बिफोर इट रीटेस्ट 76,500K। इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन पहले 1,10,000 जाएगा, उसके बाद ही इसका जो बॉटम लगा है 76,500 का वहां पर रिटेस्ट करने के लिए जाने वाला है। तो इसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। दूसरी चीज कल के दिन जो माइक्रो स्ट्रेटजी है उसने भी काफी बड़े अमाउंट के साथ में बाइंग बनाई है, तो उसके कारण भी मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए था, एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलना चाहिए था, जो कि देखने को मिला। लेकिन आर्थर हेज ने फिर इस ट्वीट के नीचे एक कमेंट करके उन्होंने ये भी बताया कि माई ग्रामर वॉज अ बिट ऑफ, यानी मेरी ग्रामर थोड़ी सी गलत हो गई थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन 1,10,000 हिट करने के बाद में यहाँ पर बिटकॉइन 1,10,000 हिट करने के बाद में 76,500 पे आएगा और अगर 1,10,000 पे चला गया ना तो वहां से बिटकॉइन वापस से 76,000 पे नहीं आएगा। अभी ये चीज सुनने के बाद में आप मेरे को ये बताओ कि ये क्या बताना चाहता है। अगर इन दोनों चीजों का अगर आप मतलब निकाले कंबाइन करने के बाद में तो ये मतलब निकल कर आता है कि बॉटम 76,500 लग चुका है, वापस नहीं जाने वाला और यही से बुल रैली शुरू हो गई है। तो अब हम सबकी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि अगर 76,500 का बॉटम लग चुका था तो वहां पर तो हम लोगों ने बाई नहीं किया, हम तो इंतजार कर रहे थे कि एक और बॉटम लगेगा और बिटकॉइन 70,000 पे जाएगा। तो भाई वहां पर भी मैंने वीडियो बनाकर आपको कहा था कि बिटकॉइन अगर 76,500 तक आया है, यहाँ पर बॉटम लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन यहाँ पर बाइंग बननी चाहिए और मैं वहां पर बाय किया था और आप लोगों के साथ भी शेयर किया था। तो स्पोर्ट पोर्टफोलियो के लिए वहां पर बाय करना एक शानदार अपॉर्चुनिटी थी और मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि बिटकॉइन 70,000 तक आए, जो कि मेरे को लग रहा है। और ये चीज ट्रम्प की वजह से देखने को मिल रही है कि ट्रम्प ने कहा है कि 2 अप्रैल को जो टैरिफ लगाने वाला था उसके अंदर वो थोड़ा बहुत छूट दे सकता है। अब इसकी वजह से भी मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला जो कि कल हमने देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि ये लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है या नहीं है। अभी 2 अप्रैल का आना बाकी है और ट्रम्प यहाँ पर जो कमिटमेंट करता है उसके ऊपर भरोसा करना, क्योंकि ट्रम्प ने पहले भी चूतिया काट चुका है हमारा। तो इस वाली अपडेट से मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मार्केट चाहे पंप करे इससे या डंप करे इससे। मैं एक्चुअल में बिटकॉइन के बॉटम का इंतजार कर रहा हूँ। वो बॉटम मई के पहले मुझे देखने को मिलेगा, यानी अप्रैल के एंड तक देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 6-7 मई को वापस से फेड की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के अंदर ये बंदा बोल रहा है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लोअर हो सकती है। अब इस बंदे की बातों के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है कि मई के अंदर रेट कट डिक्रीज होंगी या नहीं होंगी, लेकिन अभी जो एफएमसी की मीटिंग हुई थी उसके अंदर हमें ये हिंट मिला था कि इस समय रेट कट नहीं होने वाली है, नेक्स्ट टाइम रेट कट हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम होती है मई में और मई में रेट कट होती है तो मार्केट में वहां पर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई ये सारी चीजें देखने के बाद में मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि बिटकॉइन यहाँ से चाहे 1,10,000 जाए या 1,10,000 से ऊपर जाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि बिटकॉइन के अंदर एक और डंप लगेगा, एक और बॉटम लगेगा और उस समय भी मैं बाय करूंगा। और अगर चाहे वो बॉटम लगे चाहे ना लगे, मैंने इस बॉटम के ऊपर भी बाय किया है और आप लोगों के साथ में भी शेयर किया है, लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने यहाँ पर बाय नहीं किया होगा। अगर 76,500 भी बॉटम लग चुका है तो वहां पर भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर भी मैं फायदे में ही रहूंगा और अगर नेक्स्ट टाइम बॉटम लगता है तो भी मैं फायदे में रहने वाला हूं। अब आज के वीडियो के अंदर 2 टोकन्स के बारे में बात करने वाला था। सबसे पहले हम ट्रम्प कॉइन के बारे में देखेंगे। ट्रम्प कॉइन कल अच्छा खासा पंप हुआ है
लगभग ट्रम्प कॉइन के अंदर 4 मिलियन के लगभग पैसा आया। अब ट्रम्प कॉइन के इतना पंप करने का क्या रीजन है? ट्रम्प कॉइन के इतने पंप करने का रीजन ये है कि कल ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म है, तो ट्रम्प ने ट्वीट करके बताया सोशल ट्रूथ के ऊपर, आई लव ट्रम्प कॉइन सो कूल द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। तो इस वाले ट्वीट की वजह से ट्रम्प कॉइन के अंदर इतना ज्यादा पंप देखने को मिला। और ये जो अपडेट आपके पास में आई, तब तक आपने बाय किया होगा ना, तो आपका तो नुकसान ही हुआ होगा। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी अपडेट आपके पास में आती है ना, ऐसा कोई भी बंदा अपने कॉइन के बारे में जब अपडेट डालता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ऐसी अपडेट जब तक आपके पास में आती है तब तक वो कॉइन अपने हाई के पास में होता है और वहां से उस कॉइन में एक करेक्शन आना कंफर्म हो जाता है। क्योंकि ट्रम्प अगर ऐसे कॉइन के बारे में बता रहा है तो पहले वो अपने इनर सर्कल में बताएगा, उसके बाद में वो सोशल मीडिया के ऊपर डालेगा, सोशल मीडिया के बाद में आपके जो इन्फ्लुएंसर है उनके पास में ये अपडेट जाएगी और वो आपके इन्फ्लुएंसर आपको वीडियो के थ्रू या ट्वीट के थ्रू या कोई मैसेज के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आपके पास में पहुंचाते हैं। और इतनी देर के अंदर जब बाइंग होके आपके पास में ये अपडेट आती है, तब तक जो बाय करे थे वो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। तो एक और चीज मैं आपको ट्रम्प कॉइन के बारे में बता देता हूं कि अगर ट्रम्प कॉइन को लेकर आप ये सोच रहे होंगे कि यार ट्रम्प कॉइन को उठा लेते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं स्पॉट में, और ट्रम्प कॉइन ट्रम्प का है और आने वाले समय में ये काफी अच्छा पंप भी करने वाला है। हाँ, ये कॉइन पंप करेगा, लेकिन इससे पहले इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कुछ चीजें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो है इसकी जो होल्डिंग है वो कहां पर है, किन बंदों के पास में है। तो भाई यहाँ पर आपको ऑफिशियल ट्रम्प मीम कॉइन टीम एलोकेशन देखने को मिल रहा होगा, यानी इसकी जो टीम है उसके पास लगभग 80% सप्लाई है। भाई इस कॉइन को आप अगर स्पॉट में बाय करके 1 साल तक होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, 2026 तक बेचने के बारे में सोच रहे हो, 1 साल भी नहीं 4-5 महीने भी होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, इसकी प्राइस में आपको पंप देखने को मिलेगा। और दूसरी बाकी इसकी जो मेन सप्लाई है ना, वो भी एक्सचेंजों के पास में ही है। आप यहाँ पर बाइनेंस का देख लो, ये टोकन ओनर पता नहीं कौन है इसके पास है, बाइनेंस 10 करके रोबिन हुड कोल्ड वॉलेट में है। ऐसे जो बाकी सप्लाई है ना इसकी, जो मोटी 90% तक वो सप्लाई एक्सचेंजों के पास में और इनकी टीम के पास में। तो ऐसे कॉइन्स के बारे में बाय करने से पहले ऐसी चीजें होल्डिंग्स वगैरह जरूर देख लिया करो। तो अगर आपको स्पॉट में किसी मीम कॉइन को बाय करना है ना, तो भाई डोज कॉइन को बाय करो। उसकी टीम ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट की है, उसका जो फाउंडेशन टीम थी उन्होंने कहा है हाउस ऑफ डोज अनाउंसेज लॉन्च ऑफ द ऑफिशियल डॉज कॉइन रिजर्व। जैसे बिटकॉइन के रिजर्व आपको देखने को मिल रहा है, वैसे ही डॉज कॉइन के रिजर्व भी आ चुके हैं। डॉज कॉइन की जो फाउंडेशन टीम थी उन्होंने कहा है कि वो 10 मिलियन डॉज कॉइन परचेज कर रहे हैं रिजर्व के लिए। अब यहाँ पर ये जो 10 मिलियन डॉज कॉइन परचेज होंगे, वो कॉइन दोबारा से मार्केट में नहीं आएंगे, ये सप्लाई दोबारा से मार्केट में नहीं आएगी। रिजर्व का मतलब ये होता है, और वो सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। जैसे बिटकॉइन के रिजर्व आया और बिटकॉइन के रिजर्व से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है कि आने वाले समय बिटकॉइन रिजर्व के कारण हमें बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे बिटकॉइन रिजर्व की वजह से बिटकॉइन की प्राइस गोल्ड की तरह बढ़ती जाएगी। तो सेकंड करेंसी डोज कॉइन भी आ चुकी है, तो डोज कॉइन को अपने पोर्टफोलियो में रखने के बारे में आप बेशक सोच सकते हो। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।